हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो पदों की संख्या है 60,244 यानी कि 60,244 पद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023। और इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टोटल सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 24,102 हैं। EWS के लिए आपका 6,024 है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,260 यानी 16,264। अनुसूचित जाति के लिए 12,650। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। तो यानी टोटल मिला के 60,244 पद हैं। और इसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपकी देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष और महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। और ऑनलाइन आवेदन जब स्टार्ट होगा आपका वो 27 से स्टार्ट होगा, 27/12/2023 से लेकर के। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है 18 जनवरी। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये आवेदन शुल्क जो रहेगा इसका 400, इस प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। और हमको लगता है कि जो ST/SC होंगे उनके लिए कुछ लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं गया है। अब छूट होगी अगर चार्ज में तो आगे दिया गया होगा। इसमें मेन पॉइंट में यहाँ पे सिलेबस दिखाना चाहूँगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पे जो मेन चीज़ें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसमें अर्हताएँ क्या रहेंगी, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी भर सकते हैं, बट यही रहेगा कि वो जनरल में काउंट होंगे। ठीक, तिब्बती शरणार्थी हो तो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अलग अलग देशों के लिए भी बताया गया है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना। और इसमें इस संबंधित दिया गया है पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे महिला के लिए भी बताया गया है 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो यानी कि 1/7/2023 को, और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा इसमें। वैवाहिक स्थिति जिसकी यहाँ पे दिया गया है कि नियुक्ति में ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पुरुष से एक पत्नी जीवित हो, तो उसकी महिला के भी अप्लाई नहीं कर सकती। परंतु सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। मतलब अगर आप इसके बारे में कुछ बताते हैं, रीज़न देंगे क्या चीज़ है, तो उसके बारे में फिर और भी छूट मिल सकती है, यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखित परीक्षा आपकी 300 अंकों की होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पेपर बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनमें आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक, लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। और यहाँ पे जिसकी समयावधि 2 घंटे, मतलब 300 का पेपर होगा, 300 मार्क्स का, 2 घंटे रहेगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता रहेगा, और मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्ध एवं तार्किक क्षमता रहेगा। ठीक, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, गलती होने पर 0.5 मार्क्स रिड्यूस किए जाएंगे, यानी कि ऋणात्मक अंकन है। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है आपका जो काम का है। और OMR बेस्ड होगा, ये सब पता ही है आपको। और सही प्रश्नों, ये सब चीज़ें और भी दी गई हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन मैं मेन पॉइंट पे ही डिस्कस करूँगा। आगे चलते हैं, इसका सिलेबस आपको बता देता हूँ। और एक पॉइंट यहाँ पे हाइट वेट भी इस तरीके से रहेगी।
शारीरिक मानक परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक। और फिर इसके बाद देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना देख सकते हैं सामान्य पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों महिलाओं के लिए भी दिया गया है कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट ऊंचाई। और यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं होंगी 147 होना चाहिए। वजन महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 किलोग्राम यानी कि 40 केजी होना चाहिए मिनिमम। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसमें यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के ये तो वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रनिंग के लिए दिया गया है, आप लोग देख लेना कितना। यहाँ पे बताया गया पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में दिया गया है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ 14 मिनट में दिया गया है। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये था। और यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं मेन चलता हूँ सिलेबस पे, आप सिलेबस को दिखा देता हूँ आपके। ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत एज संबंधित दिया गया है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये सब फॉर्म भरने के मेथड दिए गए हैं। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेन सिलेबस है आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा डिटेल में दिया गया है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पे सामान्य हिंदी। हिंदी में भी आपका डिटेल में सारे पूरा अलंकार, छंद, रस, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर इसके बाद है आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, इसमें भी सारा डिटेल में दिया गया है, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी का भी दिया गया है। इसमें देखिए जो संख्यात्मक योग्यता होगा ये मैथ्स वाला पोर्शन है। मैथ्स में आप डिटेल में देख सकते हैं सारा सिलेबस है मेंटल, और ये मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग का है। फिर उसके बाद है मानसिक अभिरुचि और उपलब्धि और तार्किक क्षमता, IQ लेवल, मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में सिलेबस है दिया गया है। ठीक, तो ये सारा मेन पॉइंट आपका पेपर का है कि कितने, मतलब आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के, और ये आपका मेन सिलेबस है, तो इससे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, और आप वेबसाइट पे जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बारे में और भी डिटेल में चीज़ें देख सकते हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।